गुड मॉर्निंग साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। इसका तकनीकी नाम है ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म कहा जाता है उसको साइंटिफिक भाषा में। और ये अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये 2 बार अपवर्तन करता है। पहली बार जो अपवर्तन होता है वो कॉर्निया से होता है। दूसरी बार जो होता है वो लेंस के माध्यम से होता है। एक आँख से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं। दोनों आँखों से हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। एक आँख से अगर आप एक आँख बंद कर देते हो तो आप सिर्फ 2D इमेजेस को देख सकते हो। 3D इमेज आपके उसमें इमेज नहीं बनेगी 3D की। जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हो, 3D मूवी देखते हो, तो अगर आप एक आँख बंद करके देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे। आप दोनों आँखों से ही 3D इमेज देखी जा सकती है और दोनों आँखों से 180 डिग्री कोण तक अपन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। इसमें जो आगे बाहर का भाग है ये कॉर्निया है। इसके बाद पुपिल। इसको हम एक एक करके समझेंगे, फिर इस पे वापस आएंगे। कॉर्निया सबसे पहला भाग है। कॉर्निया कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग है, इसलिए इसको स्वच्छमंडल भी कहते हैं। कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग है, इसको स्वच्छमंडल भी कहते हैं। और जो आँख डोनेट की जाती है उसमें कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रक्त का संचार नहीं होता है। रक्त का संचार नहीं होता है तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो सीधा वायु से प्राप्त कर लेता है। उसको रक्त के माध्यम से कोई ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। कॉर्निया और जलीय ध्रुव का अपवर्तनांक समान होता है। जैसे कि आप इसमें देख पाओगे, ये बाहर वाली लेयर है जो ये है कॉर्निया की, और इसके जस्ट अंदर जो ये है, ये हम दूसरे कलर से, ये वाली जो लेयर है ये है एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। इन दोनों का अपवर्तनांक समान होता है, इस वजह से यहाँ पर एक ही बार अपवर्तन होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे लेंस और विट्रस। लेंस और विट्रियस का भी अपवर्तनांक समान होता है। लेंस दिख रहा होगा आपको, ये है लेंस, आँख में ये लेंस है। और ये इसमें जो ये लिक्विड भरा हुआ वो है विट्रियस ह्यूमर। इन दोनों का अपवर्तनांक सेम होता है, इस वजह से यहाँ पे भी एक ही बार अपवर्तन होता है। इस प्रकार इस लेंस में, इस नेत्र में 2 बार अपवर्तन होता है। आगे हम देखेंगे आइरिस। जो आँखों का कलर निर्धारित होता है वो आइरिस के माध्यम से होता है। किसी किसी के देखा होगा आपने, आँखों का कलर थोड़ा हल्का होता है तो वो आइरिस का कलर ही होता है जो हल्का होता है। पूरी आँख ऐसी नहीं होती है, जो आइरिस होता है उसका कलर हल्का हो जाता है। आँखों का रंग निर्धारित करता है आइरिस, और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित भी आइरिस ही करता है। जैसे अगर कोई तेज़ रोशनी आपकी आँखों में पड़ेगी तो वो सिकुड़ने लग जाती है आँख, वो आइरिस की वजह से ही होती है। आइरिस की जो मांसपेशियाँ है वो शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशियाँ कहा जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये शटर की तरह काम करती है आँख की। जब भी कोई तेज़ रोशनी आ जाती है तो आँख को बंद करने की कोशिश करती है, और जब भी आपको कोई गौर से कोई चीज़ देखनी हो तो वो उसको चौड़ा करने का काम करती है, इसलिए इसको आँखों का शटर भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। आइरिस आपने देखा हो तो इस जगह पर है, ये है आइरिस। ये वाला भाग जो है इसका, ये आइरिस है। ये जो कलर, आँखों का कलर भी यही भाग अपन को आँखों का कलर के रूप में दिखाई देता है। आजकल इसको बदलने के लिए आर्टिफिशियल कलर के भी वो लगने लग गए हैं, जिससे आँखों का कलर बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। लेंस। आँखों में भी एक लेंस पाया जाता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस, जिसकी पावर 16 डायोप्टर होती है। जो लेंस आँखों में पाया जाता है उसकी पावर 16 डायोप्टर होती है। न्यूनतम दूरी उसकी 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब कि एक आँख से हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर तक एक आँख से देखा, मतलब क्लियर इमेज बनती है नज़दीकी। अगर इससे पास में आप ला के देखते हो तो आपकी आँखों को नुकसान होता है। मतलब देखने की जो पास में पढ़ने या रीडिंग करने के लिए, देखने के लिए जो आँख की लिमिट है वो 25 सेंटीमीटर की है। 25 सेंटीमीटर तक रखोगे तो आपकी आँखें भी सुरक्षित रहेगी और आप अच्छे से देख भी पाओगे।
दूर देखने की बात करें तो आँखें दूर अनंत तक देख सकती है। आप जितना दूर चाहो उतना देख सकते हो। जैसे तारे हमारे से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा संख्या में ज़्यादा दूरी पर है, फिर भी हम उनको देख पाते हैं। भले वो इमेज बहुत छोटी बनती है पर हम उनको देख पाते हैं कि तो हमारी आँखों की क्षमता है, हम कितनी भी दूर रखी वस्तु को देख सकते हैं। अगर स्पष्ट देखने की बात हो तो 6 मीटर की दूरी तक ही हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि हम कभी आँख का चेकअप भी कराने जाते हैं तो वो 6 मीटर की दूरी तक ही रखा जाता है। जैसे यहाँ एक कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ ग्लास लगाया जाता है और 3 मीटर की दूरी ये रहती है और 3 मीटर ये, जिस वजह से आपके ये यहाँ पे इमेज बनती है और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है। 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये, जिससे पता चलता है कि अपनी आँखों की कैपेसिटी कितनी है और वो सही है या नहीं, ये पता करने के लिए। तो इस वजह से स्पष्ट देखने की जो लिमिट है आँख की है वो 6 मीटर तक एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है। सबसे दूर से दिखाई देने वाला रंग, सबसे अच्छे से दिखाई देने वाला रंग लाल है। लाल रंग सबसे अच्छे से दिखाई देता है। आपने देखा होगा कोई भी डेंजर का साइन हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, सभी रेड लाइट से ही दिखाए जाते हैं ताकि वो इजीली विजिबल हो और वो सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं। आँखों को सबसे सुकून देने वाला रंग हरा होता है। सुकून का अर्थ है मतलब ये बहुत शांति देता है आँखों को, उसको देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, वो आराम से इसको बहुत देर तक भी देख सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो भी नए डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं उस पर जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं तो वो उसको कलर ग्रीन करने की कोशिश करते हैं। वो ग्रीन रखने का कारण यही है कि वो आँखों को नुकसान नहीं पहुंचाती और वो सुकून से और ज़्यादा देर तक उस पर हम देख सकते हैं। सबसे संवेदनशील रंग पीला माना जाता है। आँखों के लिए सबसे संवेदनशील रंग पीला है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट भाग है रेटिना। रेटिना यह आँख का सबसे भीतरी भाग है, सबसे अंदर का भाग है रेटिना। इस पे वस्तु का प्रतिबिंब भी इसी पर बनता है। लेंस की तरह इस पर भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, जो मध्य मस्तिष्क के माध्यम से उसको पढ़ा जाता है। इसका काम, ये काम मध्य मस्तिष्क का है। जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है और उसको रीड करने का काम मध्य मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अपन देखेंगे मध्यम रेटिना कहाँ पर होती पाई जाती है, तो ये वाली है सबसे अंदर आँख में। ये वाले भाग जो है ये रेटिना है, ये वाला भाग है रेटिना। रेटिना पर ये जो है यहाँ पे एक पीत बिंदु भी पाया जाता है। रेटिना पर एक पीत बिंदु भी पाया जाता है जो, और एक अंध बिंदु भी पाया जाता है। जो पित्त बिंदु होता है उस पर सर्वाधिक शंकु और शलाका कोशिकाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं उसमें, जो उसके लिए जिम्मेदार है। मतलब जितनी ज़्यादा शंकु और शलाका कोशिकाएं होगी उतनी इमेज स्पष्ट बनेगी। जैसा कि हम उसकी संरचना देखें शंकु शलाका की, कि वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये रोड की तरह, मतलब ये कोन और ये रोड, ये है कोन यानी शंकु, और ये हो गई शलाका कोशिका। अंध बिंदु पर कोई इमेज नहीं बनती है क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई शंकु और शलाका नहीं पाई जाती है। शंकु और शलाका की अनुपस्थिति के कारण अंध बिंदु पर इमेज नहीं बनती है। इमेज बनाने के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। इन इमेज बनाने के लिए शंकु और शलाका कोशिकाओं का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। पलकों में मायोब्रियम ग्रंथि पाई जाती है जो जिससे तेलीय द्रव निकलता है। जो आँखों की जो पलकें होती हैं उनको चिपकने से बचाती है, इसकी वजह से वो चिपकती नहीं है आपस में। एक लैक्राइमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथि होती है, जो आंसू आते हैं वो इसी से निकलते हैं। इसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो उसको इसके ऊपर जो आँखों पर कीटाणु आते हैं उसको हटाने का काम करता है। वो लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। लैक्राइमल ग्लैंड और मायोबियम ग्रंथि, ये दोनों आँखों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक नासो लैक्रिमल ट्यूब,
नासोलैक्रिमल ट्यूब पाई जाती है जिसमें जो आँखों में कोई भी पदार्थ होता है वो गले तक पहुँच जाता है। कभी कभी आपने देखा हो आँखों में जो बाहर से दवाई डाली जाती है वो थोड़ी देर में गले में भी उसका मतलब उसका कोई अंश गले में भी दिखाई देने लगता है। वो नासोलैक्रिमल ट्यूब के कारण दिखाई देने लगता है। नासोलैक्रिमल ट्यूब की वजह से वो गले तक भी आ जाती है कभी कभी। आगे बढ़े हम शंकु और शलाका कोशिकाओं के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया, शंकु और शलाका कोशिका की इमेज ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये पाई जाती है रेटिना के अंदर ही। जो रेटिना का ये वाला भाग है, रेटिना, उसी में पाई जाती है। जैसे कहीं पे भी ये सारे भाग हैं, यहाँ पे रेटिना में ही ये बिंदु पाए जाते हैं। शंकु और शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंकु कोशिका है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। शलाका कोशिका भी प्रोटीन से बनी हुआ होता है। दोनों प्रोटीन से ही बने होते हैं। दोनों का कार्य अलग अलग है। जो आँखों में जो रंग दिखाई देते हैं उसका निर्धारण शंकु कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। आँखों में जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश दिखाई देता है, उसका निर्धारण ये शलाका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये दोनों शंकु और शलाका के लिए जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं हम वर्णांधता। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है जो रंगों को लेकर होता है, जिसमें आँखें लाल, हरा और नीला रंग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ये आनुवंशिक होता है। ये पेरेंट्स से चाइल्ड में आता है और धीरे धीरे ये आगे आनुवंशिक की से ही आता है और कोई सोर्स नहीं है, मतलब ये बाद में नहीं होता है। लाल, हरा और नीला रंग में वो विभेद नहीं कर पाता है। वो तीनों एक समान दिखाई देने लगते हैं। ये होता है वर्णांधता। आगे बढ़ते हैं हम। और ये शंकु जो कोशिका है उन्हीं यही प्रभावित होती है, जिससे ये वर्णांधता रोग होता है। आगे हम बढ़ेंगे। आँखों के दोष एवं रोग, डिफेक्ट एंड डिसीज ऑफ आई। आँखों में बहुत प्रकार के रोग आपने देखा होगा। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, कभी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ये सब तो उसके दोष है, लेकिन इसमें कुछ बीमारियां भी पाई जाती हैं। जैसे भेंगापन हो गया, ये एक बीमारी है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दोनों इसके दोष हैं। ये जरा दृष्टि दोष भी एक दोष है। अंधबिंदुता, दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, और काल मोतिया और सबलकाय, साइलेंट ब्लाइंडनेस, और एक सफ़ेद मोतिया। ये सब रोग हैं। हम इसको बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। निकट दृष्टि दोष मतलब हम पास की वस्तुएं देख पाते हैं, दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ होते हैं। इसमें पास की वस्तुएं आराम से देखी जा सकती हैं। इसको मायोपिया भी कहते हैं। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसमें जो कमी होती है वो दूर की वस्तु देखने में होती है। प्रतिबिंब रेटिना से ठीक पहले बन जाता है। जैसे आप इसमें देख पाओगे, ये सामान्य से ये जैसे यहाँ से मुड़े और यहाँ पर अपनी प्रतिबिंब बना देती है, जबकि होना कहाँ चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का, जो उससे ठीक आगे लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ से जो आगे से जो लाइट आएगी वो यहाँ से डाइवर्स होके इस प्रकार लेंस पर गिरेगी कि उसकी इमेज वापस इसी पे बनने लगे, रेटिना पर बनने लग जाएगी, जिससे हमें फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इसके लिए इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ये निकट है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, निकट। ये इसको मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, आजकल इसको ठीक करने के लिए एक दूसरी तरकीब भी आ गई है जो रेडियो कैरोटोमी कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा, कोई आँखों का ऑपरेशन करा के उसके आगे ठीक करा लिया, वो चश्मा वगैरह नहीं पहनता है, तो वो इसी प्रक्रिया से होता है, रेडियो कैरोटोमी। आगे बढ़ते हैं हम। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी ऐसा ही है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु हम देख पा रहे हैं, पास की वस्तु देखने में परेशानी होती है, उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। पास की वस्तु हम इसमें नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु अच्छे से देख पाते हैं, और पास की वस्तु में कोई देखने में दोष हो तो वो दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें लेंस की फोकल पावर कम हो जाती है। जो पावर होता है लेंस का वो इसमें कम हो जाता है।
ये इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बनने लग जाता है, मतलब और आगे की तरफ चला जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये सामान्य होता है, यहाँ बनना चाहिए था, पर वो इसके पीछे यहाँ तक जा रहा है। तो ये कौन सा रोग है, कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण है उत्तल लेंस। जैसे उसमें हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया था, वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, वो पहले डाइवर्ज करके फिर वो उसको बिंदु रेटिना पर लाने की कोशिश करता है। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये भी जैसे ही आँखों पर इस पर लगाया जाता है तो यहाँ से अपवर्तन होके ये पहले से ही मुड़ के रेटिना की तरफ इसको मोड़ देता है। उस लेंस से पहले ही ये अपना कार्य कर देता है। अगर वो ये थोड़ा उसको पहले से ही पास में ले आता है, ताकि वो जैसे यहाँ अगर ये नहीं होता तो ये इमेज यहाँ पर बनती थी, पर इसको लगाने से वो डाइवर्स होके यहाँ पे आगे फिर से रेटिना पर आ गई। इस वजह से हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये दोनों दोष हैं आँखों के, जो सामान्य मनुष्यों में एक उम्र के बाद आ ही जाते हैं। लगभग लोगों के आँखों में ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा भी ये दोष पाया जाता है। आगे है स्ट्रैबिस्मस। ये बैंगापन रोग है। इसमें पक्षमापी जो पेशियाँ होती है, जो अपनी सिलिटेड पेशियाँ होती है, वो विकृत हो जाती है। इस वजह से ये रोग होता है। इसका है बैंगापन। ये ज़्यादा वो नहीं है, आप सीधा याद रखिए उसको। सिलिटेड मांसपेशियाँ, पक्षमापी पेशियाँ विकृत हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। ये वृद्धावस्था में आँखों की मांसपेशियाँ होती है, वो ढीली हो जाती है। जो लेंस को पकड़ के रखती है वो मांसपेशियाँ होती है, वो ढीली हो जाती है और लेंस की स्थिति सामान्य नहीं रहती है। इस वजह से उसको इमेज बनाने में समस्या आती है। जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ से ये ऐसे हो गया, जो सीधा यहाँ पे यूँ पड़ना चाहिए था वो यूँ टर्न होके आ रहा है। लाइट्स वगैरह ये जो कोशिका हैं वो मतलब सही नहीं रहती है, उसका वो थोड़ा हिल जाता है, मतलब जैसे एज बढ़ती है उसके साथ। इस वजह से लेंस अपनी अवस्थिति में नहीं रह पाता है और इमेज सही नहीं बनती है। इसका निवारण करने के लिए एक द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कोई लेंस होता है जो नीचे पास में देखने के लिए यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, और दूर देखने के लिए यहाँ जो ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ये 1/3 पर होता है, ये 2/3 पर होता है। ये होता है कॉनकेव, जो एक ही लेंस में लग जाते हैं, जिसमें पास की और दूर की। अक्सर जो थोड़ी एज बढ़ने के बाद लोगों के ये मतलब लोग में आपको देखने को मिल जाएगा। जो कॉन्वेक्स होता है वो नीचे एक तिल्ली के समान गोल गोल दिखाई देता है चश्मे में। आजकल वैसे अलग किस्म का नया चश्मा आ गया है, प्रोग्रेसिव लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये चश्मा पूरा सामान्य एक ही दिखता है। इसमें ऐसे अलग अलग ग्लासों को नहीं लगाया जाता है, जो दोनों कार्य कर सकता है। उसी लेंस को हम कहते हैं वेरिलेक्स लेंस। उस लेंस को क्या कहा जाता है, वेरिलेक्स लेंस। ये हो गया जरा दृष्टि दोष। आगे बढ़ेंगे हम। काला मोतिया सबलकाय, ये भी एक साइलेंट ब्लाइंडनेस है और ये बहुत खतरनाक भी है। इसमें अंतःनेत्रीय द्रव, जो काचाप द्रव है, विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, उसमें दाब बढ़ने लग जाता है, जिससे रेटिना प्रभावित होती है। जैसे उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो रेटिना पे भी दाब बढ़ेगा, जिससे रेटिना धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और नष्ट होने के बाद व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये सामान्यतः अगर कोई जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, ये हमारे आँखों के लिए भी ठीक नहीं है। तनाव में आने पर ये रोग होता है। ज़्यादा तनाव लेने पर इस तरह का वो होता है, रेटिना नष्ट हो जाती है। तो वो इसको साइलेंट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता है। अगर कोई सोया हो व्यक्ति और वो स्ट्रेस में हो तो हो सकता है कि सुबह तक वो अंधा भी हो जाए, इसलिए इसको साइलेंट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इसको ग्लूकोमा भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है ग्लूकोमा। इसको सामान्य भाषा में काला मोतिया या सबलकाय कहा जाता है। अंधबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, ये कॉर्निया और लेंस दोनों को प्रभावित करती हैं। जो अंधबिंदुकता है, एस्टिग्मेटिज्म है, इसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनने लग जाते हैं। मतलब आदमी को धुंधला दिखाई देने लग जाता है, इमेज क्लियर नहीं बनती है। जैसे ये जहाँ बननी चाहिए इमेज यहाँ है, मतलब एक ही जगह पे इमेज नहीं बनती है। यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, सब अलग अलग जगह एक ही चीज़ की बहुत सारी इमेजें बनने लग जाती है।
जिसकी वजह से वो धुंधला दिखाई देने पड़ लगता है, वो अच्छे से देख नहीं पाता है। तो यह भी एक दोष ही है आँखों का। इसका निवारण है सिलेंड्रिकल लेंस। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये कुछ इस प्रकार का लेंस होता है जो आँखों में लगाया जाता है, जो इसको पूरी तरह तो ठीक नहीं हो पाता है, पर कुछ हद तक उसको सामान्य करने की कोशिश करता है बेलनाकार लेंस। आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट 2 रोग हैं सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया, इसमें जो पारदर्शी लेंस होता है, अपना लेंस होता है, उसको प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम और प्रोटीन के कण हैं वो धीरे धीरे उस पर चिपकने लग जाते हैं लेंस पर, जिसकी वजह से वो काम करना कम कर देता है और बहुत धुंधला और धीरे धीरे करके वो दिखना भी बंद कर देता है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको फिर हटा के हमें दूसरा लेंस लगवाना पड़ता है। उसको ठीक नहीं किया जा सकता है तो लेंस को चेंज करना पड़ता है, नया लेंस लगाया जाता है। जो कृत्रिम लेंस लगाया जाता है नया, वो सिलिकॉन और एक्रेलिक के द्वारा एक्रेलिक का बना हुआ होता है। ये हटाने के लिए, इस लेंस को वो करने के लिए 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो लाइट्स होती है वो उस पर डाली जाती है, रेस डाली जाती है, जो उसको नष्ट कर देती है पहले अंदर वाले ग्लास को, फिर उसकी जगह नया लगा दिया जाता है। इसी लेंस को रेजिलेंस भी कहा जाता है। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आँख अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।